हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल गेट जॉब्स न्यूज़ में। आज फिर एक नई क्लास करंट जीके की आपके लिए लेकर आए हैं गेट जॉब न्यूज़ चैनल पर। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके चैनल को देखें। तो आज हम फिर से नए 20 सवाल लेकर आए हैं करंट जीके के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? 88, 89, 90, 102। तो इसका सही जवाब होगा 90। परिसीमन आयोग ने जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों का प्रस्ताव किया, जिसमें से जम्मू क्षेत्र के लिए विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 37 से बढ़कर 43 तथा कश्मीर घाटी के लिए 40 से बढ़कर 47 कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 2, 16 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया? तो इसका ऑप्शन है उदयगढ़ बाघ अभ्यारण्य, बालाघाट बाघ अभ्यारण्य, जयपुर नल अभ्यारण्य, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य। तो इसका सही जवाब होगा आंसर डी, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, क्योंकि रामगढ़ के विस्तारी अभ्यारण्य के को देश के 52वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में 16 मई 2022 को अधिसूचित किया गया था। उसके बाद तीसरा सवाल, आर्कटिक क्षेत्र के नॉर्डिक देशों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा आंसर डी, अमेरिका। आर्कटिक क्षेत्र के नागरिक देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड तथा फिनलैंड आते हैं। नॉर्डिक देशों के साथ भारत की दूसरी शिखर बैठक 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेनमार्क यात्रा के अवसर पर कोपेनहेगन में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने की। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नाटो का महासचिव है? नाटो के महासचिव कौन है? अमीना जे मोहम्मद, जेस स्टोल्टनबर्ग, अब्दुल्ला शाहिद, क्यूडोंग। तो इनमें सही जवाब होगा आंसर बी, जेस स्टोल्टनबर्ग। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यह एक संगठन है जो राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। इसे 1949 में बनाया गया था। दोस्तों, नाटो की फुल फॉर्म आ जाए तो नाटो की फुल फॉर्म भी याद रखना। इसके बाद निम्नलिखित किस विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 साल का कारावास की सजा सुनाई गई? तो बोरिस बेकर, फिलिप ग्रांडी, राफेल ग्रासी, फेलिक्स बेकार। तो इसका आंसर होगा ए, बोरिस बेकर। जर्मनी के बोरिस बेकर टेनिस खिलाड़ी जो दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2021-22 के फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी निम्नलिखित कौन है? तो सर्वाधिक कमाई किसने की? नेमार ब्राजील, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर सबको पता होगा, आंसर सी, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से। जर्मनी की अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स अनुसार विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची 2022 में जारी की गई। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी है, जिसकी कुल कमाई 130 मिलियन डॉलर। तो इसके बाद हम 7वां सवाल देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 133वां, 150वां, 144वां, 156वां। तो इसका आंसर होगा बी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक गणना फ्रांस के एक सरकारी संगठन रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार नॉर्वे 52.65 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। 90.27 अंकों के साथ डेनमार्क, 88.84 अंकों के साथ स्वीडन और अंतिम स्थान पर 13.92 स्थान पर त्रिकोरिया है। क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका आंसर होगा टोक्यो में। हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क, इसको इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमो किस्दा। तो इसका सही जवाब होगा बी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा। इसके बाद 10वां सवाल, द्वितीय क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 के अवसर पर लॉन्च किए गए हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क में कुल कितने देश शामिल है? तो आपका ऑप्शन है 13, 15, 21, 24। तो इसका सही जवाब होगा ए, 13।
11वां सवाल, 15 से 21 मई 2022 में रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में किस देश की यात्रा की? सेंट विसेंट, तुर्कमेनिस्तान, नीदरलैंड, जमैका। सही कूट है। क्या 1 और 4 सही है? क्या 1 और 3 सही है? क्या 1 3 4 सही है या फिर 1 2 3 4 सही है? तो इसका सही जवाब होगा ए। रामनाथ कोविंद ने 2 कैरिबियाई देश जमैका और सेंट विसेंट इनमें यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 12, 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? क्या वे बांसुरी वादक थे, संतूर वादक, सरोद वादक, शहनाई वादक? तो इनका सही जवाब होगा बी, संतूर वादक। किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता? तो आपके ऑप्शन है डेनमार्क, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर होगा डी, इंडोनेशिया। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुए थॉमस कप 2022 के एकतरफा फाइनल में भारत ने 14 बार चैंपियन इंडोनेशिया को 3 से हराकर पहली बार थॉमस कप जीता था। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पहली बार। निम्न में से किस निकाय ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की जाने की सुझाव दिया है? नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, अल्पसंख्यक आयोग। तो इसका सही जवाब होगा सी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के लिए इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार की गई द स्टेट ऑफ इक्वलिटी ऑफ इंडिया रिपोर्ट में समाज में बढ़ती असमानता को कम करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना शहरों में भी लागू किया गया। दोस्तों इसमें भी पोस्ट निकलती है, अगर आप इसमें ज्वाइन नहीं लेना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हम बना चुके हैं। रोजगार सहायक की पोस्ट निकलती है शहरों में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? 50वां, 54वां, 44वां, 33वां? तो ये दोस्तों अभी 2022 की आई नहीं है, तो 2021 का जो पूरा रिकॉर्ड है उसके अनुसार पूछा गया है। जैसे 2022 का आएगा अगली बार आएगा। तो इसका आंसर होगा सी, 44वां। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक में भारत को 54वें स्थान पर रखा गया है। 2021 में सूचकांक जापान 5.2 स्कोर, सबसे पहला स्कोर था जापान का। तो 2 ही याद होना चाहिए, क्योंकि पहले स्थान पर जापान था और 54वें स्थान पर भारत था। जून 2022 में मुंबई में संपन्न 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया? तो फ्रांस, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उपलक्ष्य में बांग्लादेश को इस वर्ष फोकस का देश चुना गया। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म हसीना है डॉटर स्टेल सहित बांग्लादेश की 11 फिल्मों का एक विशेष पैकेज MIFF 2022 की प्रस्तुति में शामिल है। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस पड़ोसी देश के साथ भारत का रेल संपर्क स्थापित करती है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच चली मिताली एक्सप्रेस तीसरी ट्रेन है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 ट्रेनें पहले से ही चल रही है। पहली है मैत्री एक्सप्रेस जो कोलकाता और ढाका के बीच चलती है। वहीं दूसरी है बंधन एक्सप्रेस जो कोलकाता और खुलना के बीच चल रही है। 18वां सवाल, निम्न में से कौन सा देश 2021 के दौरान हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बना? अमेरिकी, इजराइल, रूस, प्रांत। तो इसका आंसर होगा ए, अमेरिकी। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब 2017-2021 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में उभरे हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 39% हिस्सेदारी के साथ 2017-2021 के दौरान दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। CSO के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी रही? क्वेश्चन नंबर 21-19 बहुत इंपॉर्टेंट। 101.30 लाख करोड़, 155.50 लाख करोड़, 255.45 लाख करोड़, 205.30 लाख करोड़। तो इसका सही जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, CSO के उपयुक्त अंतिम आंकड़ों में 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आकलित है? 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.50 लाख रुपये, 75,000 रुपये। तो इसका आंसर होगा सी, 1.50 लाख रुपये। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये थे 20 क्वेश्चन और ऐसे ही 20 क्वेश्चन हम डेली लाएंगे। तो डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।